आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ नंबर 11, जिसमें दी गई है एक कविता। नाम है गीत अगीत, और इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। यह कविता 3 भागों में है और इसका हमने एक पहला भाग पढ़ लिया है। पहले भाग में हमने कवि का परिचय जाना था और इस कविता का पहला भाग पढ़ा था। पढ़ते हैं इस कविता का दूसरा भाग और जानेंगे कि कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी आगे हमें क्या बता रहे हैं प्रकृति के बारे में। तो पंक्तियां है, बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती, गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो दोस्तों, यह था प्रस्तुत कविता का भाग नंबर 2। आइए जाने प्रस्तुत पंक्तियों में आए शब्दों के बारे में। यहाँ शुक का अर्थ होता है तोता, खोते का अर्थ होता है यहाँ पर घोंसला, छाया का अर्थ होता है परछाई, और यहाँ पर शुकी का अर्थ होता है तोती। पर्ण का अर्थ होता है यहाँ पर पत्ते, स्नेह का अर्थ होता है यहाँ पर प्रेम। तो दोस्तों, यह थे प्रस्तुत पंक्तियों में आए शब्द। आइए जाने प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है। पढ़ते हैं इन पंक्तियों के प्रसंग को। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है, जिसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर पेड़ की घनी डाली पर बैठे तोते के जोड़े का प्रेम वर्णन करते हैं। यानी इन पंक्तियों में तोते के प्रेमी जोड़े का वर्णन किया गया है। आइए जाने इन पंक्तियों की व्याख्या को। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि तोता उस डाली पर बैठा है जो उसके घोंसले को छाया देती है। पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। और उस डाली के नीचे बने घोंसले में तोते की पत्नी जो है, यानी तोती जो है, वह अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडों को धूप सेकती है, सेती है। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। तो कवि आगे बताते हैं कि सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर जब तोते के पंखों पर पड़ती है तो तोता खुशी के गीत गाने लग जाता है। गाता शुक जब किरण वसंती, किरण यानी सूर्य की किरणें, छूती अंग पर्ण से छनकर, जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर तोते के अंग पर आकर पड़ती है तो तोता क्या करता है, खुशी के गीत गाने लग जाता है। किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर, तोते को गाता देख तोती भी गीत गाने लग जाती है, किंतु तोती का जो गीत है वह तोते के स्नेह में छुप जाता है, तोते के प्रेम में समाहित हो जाता है। इसलिए तोते की आवाज तो ज्यादा तेज आती है, लेकिन तोती की आवाज इतनी तेज नहीं आती है, क्योंकि वह अपने प्रेम में डूब जाती है। पढ़ते हैं आगे। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि आगे तोता तोती के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तोता का मधुर गीत जो है पूरे जंगल में गूंज रहा है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, गूंज रहा है तोते का स्वर वन में यानी जंगल में। फूला मग्न शुकी का पर है, तोते की इस गूंज को सुनकर तोती जो है फूले नहीं समा रही है। फूला मग्न शुकी का पर है, तोते की इस गूंज को सुनकर तोती फूले नहीं समा रही है, वह बहुत आनंदित हो रही है और आनंद में आकर अपने पंखों को हिला रही है। कवि आगे पूछते हैं हमसे कि गीत अगीत कौन सुंदर है। तो बताओ, प्रकृति के यह मधुर मनोरम अगीत सुंदर है या मेरे द्वारा गाए जाने वाले गीत सुंदर है। तो दोस्तों, यह था इस गीत अगीत कविता का भाग नंबर 2। इस कविता के आखिरी भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। जानेंगे कि प्रकृति के माध्यम से कवि अगीत के बारे में हमें और कौन सा सुंदर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।